अच्छा, एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं शायद आप। ऐसे तो क्या ही कहूँ यार। कह दो। नहीं, हम बहुत, मैंने आपको बोला हम बहुत कैजुअल पॉडकास्ट करते हैं, आपको सब कुछ शेयर कर सकते हो। वी आर सो कैजुअल पीपल। नहीं ऐसा मेरे तो ये ना दोस्ती औरतें दोस्ती सब कुछ है। कीप द सीक्रेट। ठीक है, चलो साइलेंस है, अब नहीं पूछ सकते। ओके ठीक है, ओके चलो, नहीं बता रहे आप, मत बताओ। ये बता दो कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पार्टनर में, आगे क्या सीख करते हैं? मुझे लगता है टफ ऑफ कोर्स यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था और ये काफ़ी टफ है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना। एज एन पार्टनर मुझे लगता है किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नीचे करो, ठीक है। एक तो कि थोड़ा सा वो Don't be so sophisticated, बोल दो सिंपल लैंग्वेज। सिंपल हो, ज़्यादा थोड़ा सा करेजियस हो, कमज़ोर ना हो। कहीं जब फैसले लेने की बात आएगी तो मुझे लगता है अच्छा पार्टनर वही होगा जो साथ दे। किस तरह की फैसले की बात कर रहे हैं आप यहाँ? जब भी मुश्किल वक्त, जब दो तरह के फैसले चूज करने होगा, आपको इस तरह जाना है कि इस तरह जाना है, तो अगर कमज़ोर इंसान होगा तो वो आपको यही कहेगा कि नहीं, सिक्योरिटी ढूंढते हैं, ये है, फैमिली है, वो है। लेकिन अगर कोई ताकतवर है, मतलब करेजियस इंसान है, पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन आपको उस वे के लिए सपोर्ट करेगा कि हाँ, यू हैव टू डू दैट नो मैटर व्हाट, आपके साथ मैं हूँ एंड लेट्स गो। ओके, अभी आपने थोड़ी क्वालिफिकेशंस वो बता दी है जो दिमाग से होती है। अभी लुक्स पे आ जाइए। लुक्स की बात करें तो ओके, शी शुड बी एक्ट्रेस और कोई भी प्रोफेशन? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंसान खूबसूरत होता है उसके दिमाग से, उसके विचारों से, उसकी बातों से। जो इंसान जिनमें अच्छी समझ होती है और समय समय पर आपको वो रियलाइज़ करा देते हैं कि वो मतलब किसी इंसान से आप मिलोगे पहली बार तो शायद आपको लगेगा कि नॉर्मल है। ओवर द टाइम मिलते हो आप उनसे और बातें करते हो, तब आपको पता चलता है कि उनके थॉट्स ऐसे हैं, उनके फैसले लेने की ताकतें ऐसी हैं और उनके इमोशन आपके प्रति ऐसे। वही खूबसूरती बनाती है और वही चीज़ों को खूबसूरत बनाती है, और यही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए किसी पार्टनर में। ओके, सो आपके कहने का मतलब है कि आपके लिए लुक्स उतने मैटर नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनल चीज़ें। ओके, प्रोफेशन नहीं बताया आपने अभी हमको। एक्ट्रेस एक्सपेक्ट करेंगे या कोई भी प्रोफेशन चलेगा आपको? ये तो चीज़ें डिसाइड है नहीं। देखो, लाइफ है, इसमें आप आगे बढ़ते जाते हो। आप किस या फैमिली की चॉइस? फैमिली की तो चॉइस नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? और तक क्या, फैमिली की चॉइस पे क्यों चलेंगे? जीवन मेरा है, उसमें फैसले लेने की क्षमता मेरी होनी चाहिए। बाकायदा फैमिली का इसमें ऐसा होना चाहिए कि उनको बुरा न लगे, लेकिन अब बुरा लगता है तो लगने दो। क्या? ठीक है, बड़े बेबाक हैं आप। तो आप आते हैं चौहटन के गुमाने का तला। प्लीज करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ। गुमाने का तला बिल्कुल सही प्रोनाउंस आपने बोला। कैसा क्या माहौल है घर में? मेरा एक छोटा सा गांव है और जिसमें 50-100 घर हैं और सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हम लोगों को धाटी बुलाते हैं। मैं अपना सरनेम धाटी लगाता हूँ। धाटी लगाने के पीछे वजह ये है कि जो लोग हैं वो वहाँ के लोगों को धाट इलाका, धाटी लोग और धाट की भाषा ऐसे बोलते हैं। धरा सुरंगी धाट, अमराणो अमरावती, सबसे जो सुंदर धरती है वो धाट है। और मैंने किसी अपनी पर्टिकुलर कास्ट को ऐसे सरनेम लगाना मुझे कभी उचित नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं कम्युनिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ जहाँ सभी लोग एक समान हैं और हर एक आदमी का उतना योगदान है सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर। तो अच्छा, ये जो आपने धाटी सरनेम बताया, ये प्रोफेशन बेस है या? नो, इट्स कम्युनिटी बेस्ड। लाइक पर्टिकुलर एक रीजन है जहाँ के एरिया को, लाइक मारवाड़, लाइक धाट। सो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी इट इज? कम्युनिटी लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉरियर टाइप ऐसा नहीं, सभी लोग हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जैसे अपन बात करें, अच्छा, ये जगह के बेसिस पे धाटी आया। जैसे ढूंढाट जयपुर के आसपास के एरिया को बोलते हैं। मारवाड़ हमारे उधर के एरिया को, उसकी उधर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का बॉर्डर के आसपास के एरिया है, वहाँ के लोगों को ऐसे धाटी बुलाते हैं। तो इसी वजह से मुझे कई लोग धाटी बुलाते हैं, दोस्त लोग। तो उसके बाद आई अडॉप्टेड इट। और क्या बुलाते हैं दोस्त लोग? और दोस्त लोग
धाटी ही बुलाते हैं आई धाटी थिंक। कहना नहीं चाहूँगा। नहीं कह दो, मैं फिर कह रही हूँ, कह दो। नहीं धाटी, मुझे धाटी बुलाते बहुत कम है, जब कई बार नाम लेते हैं महिपाल ऐसे। तो यही है। अच्छा, तो फैमिली अभी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि एक्टिंग में ही करियर रखो या नेट जेआरएफ, जैसे बोला कि नेट जेआरएफ तो टीचर लाइन में बढ़ा जाते हैं, तो क्या सोच रहे हैं घर वाले कि टीचर बनाएंगे या हीरो? घर वालों का तो ऐसा है कि कई बार तो वो ऐसे इमोशनल होते हैं तो बोल देते हैं कि बेटा ये लग जा। कई बार अगर मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं तो बोल देंगे मर्जी पड़े होकर, हमें कुछ नहीं पता। तो चॉइस उनके हाथ में नहीं है, चॉइस मेरे हाथ में ही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब उन लोगों को तो ठीक है, उनको लगता है कि अच्छा ही करेगा, बस एक तरह की होप है आफ्टर ऑल। अभी तक आपको एक सेगमेंट नहीं दिया है? मेरे को तो उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट जॉब लग जा, बाकी मेरा कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बट कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है क्योंकि आप अच्छी एजुकेशन अभी होल्ड किए हुए हैं। देखो मुझे लगता है सिक्योरिटी आज के ज़माने की है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब अपने को रेजिस्टेंस करना हो, जब अपने खुद के प्रति फैसले लेने हो, तो अब आप सिक्योरिटी ढूंढोगे तो आप वो मजबूत फैसले नहीं ले पाओगे जो आपके हित में सही हो। ओके, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम। आप सोसाइटी के अंदर आप जाके देखोगे लोगों को तो वो यही सोचेंगे कि ये काम कर लेता हूँ इससे मैं सिक्योर हो जाऊँगा। आप नेचर के अंदर देखोगे तो सिक्योरिटी नहीं है, चारों तरफ एनवायरनमेंट देखोगे कोई सिक्योर नहीं है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी ढूंढते हैं तो अपन अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसको अपने खुद को भी क्रॉस करना अपने लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सिक्योरिटी बड़ा ही एक खूबसूरत सजा हुआ वर्ड है कि एक बार सिक्योर हो गए तो सब सही हो जाएगा। आप देख लो कौन ऐसे सिक्योर होने के बाद सब सही हो गया। सही तो एक्चुअली मुझे लगता है कभी होना ही नहीं है, और सही होना भी नहीं चाहिए। जैसी चीज़ें अव्यवस्थित है वैसी ही सुंदर है, यही तो आर्ट होती है। रिस्क लेने में बिलीव करते हैं आप लाइफ में? हाँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल। तो किस तरह का रिस्क लेंगे आगे? मैं आगे का रिस्क यही लूँगा कि जब जो दिल करेगा वो करूँगा। चाहे मुझे एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग करूँगा, घूमना हुआ तो घूमूंगा, कहीं रुकना हुआ तो रुक जाऊँगा, किसी के साथ रुकना हुआ तो रुक जाऊँगा, नहीं तो चलता जाऊँगा। ऐसा ना हो कि यही ही करना है जीवन में, क्योंकि ऐसा हमारा समाज बोलता है, ऐसा हमारे लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं बड़ी उत्सुक हूँ, बाड़मेर से आप आते हैं, चौहटन से जी। एक वैसे ही सवाल पूछ चुकी हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल पूछना चाहूँगी कि फैमिली लाइक फादर क्या करते हैं, मदर हाउसवाइफ है या? जी मेरे पिताजी का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। और थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताइए। ये एक्चुअली में हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उधर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और जो बाड़मेर जैसलमेर है, खासकर बाड़मेर के अंदर, और जो कच्छ इलाका है वहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट के ऐसे लाइक कुशन कवर, बेड शीट, ऐसे आर्ट, थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म होता है उसमें, न्यू डिज़ाइंस टाइप कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मोस्टली हैंडमेड होते हैं, क्योंकि सारा वर्क हाथों से होता है उसमें। वो सारा उनका बिजनेस है और वो जयपुर में भी चलता है हमारा वहाँ से। ओके, और मदर हाउसवाइफ है? मम्मी जी घर पे हैं। ओके, अच्छा ठीक है। जब पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो व्यवसाय की अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें, तो खेती या फिर पशुपालन ज़्यादा दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है। आपकी फैमिली में ऐसा है कि पशुपालन या खेती की जा रही हो, चाहे छोटे स्तर पर हो, लाइक मदर्स भी करती हैं, राइट? ऐसा कुछ है? अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं तो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से लोगों के पास इतनी खेती की इतने रिसोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली। अच्छा, ओके, ठीक है। हमारी फैमिली में है, बिल्कुल। हम ऐसे हमारी फैमिली में लोग हैं जो पशुपालन करते हैं। मेरे खुद के ताऊ जी के ऐसे 5-10 ऊँट हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सेम वही नॉर्मल बैकग्राउंड है जो सभी का बैकग्राउंड है मेरे उधर के लोगों का। तो आपने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं, जी हैं, कि कभी ऊँट का तो नहीं बोलूँगी, अगर और भी लाइक मवेशी हो, कभी उनको दूध निकाला हो, खेती करने गए हो, ऐसी कोई मेमोरी है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे खूब सारे मेमोरीज है। यही तो मेमोरीज है हमारे उधर की, भाई दौरों पे जाना और ऊँट हो गए, खेतों में जैसे बकायदा खेत वगैरह में जाना और खेलते रहना, यही है सभी का बचपन। गाँवों के जो कोई एक किस्सा सुना दीजिए कि कभी आप गए हो, कभी ऊँट के साथ, ऊँट पे तो बैठे होंगे ऑब्वियसली, मुझे पूछने की जरूरत मुझे याद है बचपन में जब मैं ऐसे पहली बार बहुत छोटा था ऊँट पे बैठा था। तो ऊँट पे जब आप बैठते हो तो पहले क्या होता है कि ऊँट ऐसे झुकेगा ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आप एकदम नीचे कर रहे हो, और फिर जैसे वो खड़ा हो जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों मूवमेंट में आपको लगेगा कि या तो आप
चढ़ते टाइम खड़े हो रहे हैं, उतरते टाइम दोनों टाइम ऊँट जैसी बैठता है या खड़ा होता है, तब आपको एक बार रियलाइज होगा कि आप गिर जाओगे, लेकिन फिर ऊँट बैलेंस कर देता है सारी चीज़ें। कभी फार्मिंग वगैरह की आपने? नहीं, मैंने इतनी फार्मिंग नहीं की। अच्छा, मतलब ठीक है, पशुपालन में ज़्यादा रहे। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपके साइड की, जहाँ से आप आते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है? हमारे उधर की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि हमारे लोग बहुत कम हैं। वेस्टर्न लोग राजस्थान बहुत कम है? लोग मतलब एज एन डेंसिटी की बात करूँ तो लोग पॉपुलेशन इतनी नहीं है। ये अच्छी चीज़ लगती है आपको? और इसके पीछे कारण है कि जब लोग कम होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ उनका ज़्यादा ऐसे लगाव होता है, एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप कम लोग होते हो तो एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। थोड़ा सा माइक प्लीज। तो यही सारी चीज़ें। दूसरी मुझे वहाँ के मेरे दोहरे अच्छे लगते हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, जो एक चमकती हुई रेत जब दिखती है चारों तरफ तो यकीनन अच्छा लगता है। उसमें ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुंबई का जो कल्चर है और बाड़मेर के कल्चर में ऑफ कोर्स बहुत मेजर डिफरेंस है। कुछ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप सीधा, वैसे तो आप जयपुर आ चुके थे, सीधा आप बाड़मेर नहीं थे, तो वहाँ से जब आप मुंबई गए तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा जिसमें आपको लगा कि बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुंबई बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे तो उसमें कोई शिकायत नहीं। नहीं, शिकायत की बात नहीं कर रहे हम, डिफरेंस ठीक है, उस सेगमेंट को निकाल दीजिए कि सबसे बड़ा यही होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यही मैं सुनना चाह रहे थे। या वहाँ पर आप देखोगे हमारे इधर तो जैसे गांव में घर है, छोटे छोटे घर है, खुले खुले मकान है, अगर कोई एक कमरा बनाएगा तो वो भी डिफरेंट कमरे बनाएंगे। वहाँ आप देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें, लोग भी ऐसे सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। वहाँ इंडिविजुअल ज़्यादा है, लोग अपने स्पेस में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जबकि हमारे इधर लोग कम्युनिटी में ज़्यादा। यही एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि जब आप शहरों की और गांव की बात करते हैं तो शहरों में ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं होता है। आप पड़ोस में भी रह रहे हो, आपके पड़ोस वाले को शायद नहीं पता होगा कि आप रह रहे हो या मेरे पास कौन रह रहा है, बट गाँव में एक चीज़ बड़ी अच्छी है। क्या लगता है आपको? गाँव में तो यही है कि लोग जैसा कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। अगर गांव में किसी के भी कुछ काम होगा तो सारे लोग आएंगे। अगर खेत में भी कोई काम है, अगर शादी का कोई काम है तो मोस्टली सभी लोग होंगे, गांव के सारे लोग, सारी कम्युनिटी आएगी, मिलेगी, समाचार पूछेगी, केयर करेगी, जो भी है। शहरों में भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा शहरों में ज़्यादातर लोग अपना स्पेस चाहते हैं, लेकिन गाँव में आप देखो लोग इस तरह की चीज़ों से अनअवेयर है। उनको इतना पता नहीं होता कि भाई प्राइवेट स्पेस क्या है, मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए सुकून स्पेस चाहिए, क्योंकि वहाँ तो स्पेस है। आई थिंक मुझे लगता है इसलिए है नहीं, क्योंकि आप कहीं पर भी चल दिए, आधा घंटा घूम के आ गए, आपके पास स्पेस है। लेकिन शहरों में थोड़ा इस तरह का है नहीं, जीवन बंधा हुआ ज़्यादा इधर है। अच्छा, एक्टिंग और पढ़ाई में भी आप एक्टिव हैं, इसके अलावा क्या हॉबीज़ है, क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में?